मेरे को जोक याद आ जाता है कि वो कहता कि मेरे को बड़ा शौक था कि मैं मोटरसाइकिल चलाऊं, मोटरसाइकिल लूं, मेरे को भी पुलिस वाले पकड़ें और बोलें कि कागज दिखला, मुझे मजा आए दिखाने में। वो कहता मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे चोरी करके, उधार लेके, ये करके, लोन करके एक मोटरसाइकिल ले लिया, और जब मैं जा रहा था पुलिस वाले ने मेरे को पकड़ा। Hi friends, and how are you doing today? This video is to guide you something very important about your writing. The writing module in IELTS is one of the most difficult modules that most students find, और उन्हें लगता है कि इसके लिए उनको जहाँ कहीं से भी हेल्प मिले ले लेनी चाहिए। उनको लगता है कि अगर उनके पास कुछ रेडीमेड स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, कुछ ऐसे आइडियाज़ आ जाएंगे जिनको वो प्रेजेंट करेंगे तो उनके अच्छे बैंड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, लेकिन उनके इफेक्टिव स्कोर नहीं आए। जो भी आप बड़े से बड़ा नाम इंस्टीट्यूट का अपने दिमाग में सोच सकते हैं तो वो सोच लीजिए। वहाँ से भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं क्योंकि उनका डिजायर्ड स्कोर नहीं आता। राइटिंग में जब उनका स्कोर नहीं आता और पहले ही दिन में उनकी राइटिंग चेक करता हूँ तो एक ही चीज बार बार मुझे हिट करती है, और वो है स्टूडेंट्स का इन आइल्स इंस्टीट्यूट्स का एक रटे रटाए स्टेटमेंट्स का देना। अभी मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा तो शायद आपको मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझ आए। अब इंस्टीट्यूट में आपको दी जाती हैं कुछ रेडीमेड स्टेटमेंट्स, मे बी वो होंगी बैंड 8 या 9 के लेवल की, और आपको लगता है यार मजा आ गया ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, क्या इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए हैं, इससे आएंगे बैंड। इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करने के लिए आपको वो हेल्प करती हैं, और उसके बाद आते हैं आप बॉडी पैराग्राफ में, जहां पर लिखते हैं आप बॉडी पैराग्राफ 1 की इंट्रोडक्शन के यहाँ पर कुछ रीजन है या कुछ ऐसा, और उसके लिए भी आपको एक रटी रटाई स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो भाई जो आप हैं तो वही हैं, आप क्या लेवल रखते हो उसके अकॉर्डिंगली लिखोगे। तो यहाँ पे फर्क क्या आता है कि 8-9 बैंड वाली इंट्रोडक्शन के बाद जैसे ही आपका बॉडी पैराग्राफ हुआ तो ठप्पा करके आप वही 5.5, 5, 6 का जो भी आपका लेवल है वहां पे आके रुक जाते हो। यहाँ पर एग्जामिनर को एक बहुत बड़ी इंडिकेशन मिलती है कि ये जो ऊपर था ना वो आपका नहीं था। बात समझे? अगर एक किसी रईस की बात करें, चाहे वो शाहरुख खान है चाहे अंबानी है, इनके कपड़े भी लाखों के, इन्होंने घूमना भी करोड़ों की गाड़ियों में, इनका खाना पीना भी, रेस्टोरेंट्स भी महंगे, जहां पर ये स्टे करते हैं वो होटल, जहां पर हॉलीडेज पे जाते हैं वो जगह, बिजनेस क्लास में ट्रेवल करना, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी है। ये नहीं है कि आज अंबानी करोड़ों की रोल्स रॉयस में घूम रहा है, कर आपको बेचारा वो मारुति 800 में नजर आएगा। और जो एक गरीब है तो उसकी भी कंसिस्टेंसी नजर आती है। वो बेचारा एक सीधे साधारण कपड़े पहनता है, भूख लगेगी तो रेडी से कुलचा खा लेगा, या अपना पेट भरने के लिए वो एक समोसा खा लेता है। घर पे जाता है तो गर्मी लगती है तो पंखा चला लेता है, लेकिन उसके अंदर भी एक यूनिफॉर्मिटी है। लेकिन जहां कहीं पर भी ये इस चीज में फर्क आएगा तो पहचानने में 1 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अंबानी 800 चलाएगा तो वो दुनिया की नजरों में आएगा, और एक एवरेज इंसान या एक गरीब इंसान जब किसी 5 स्टार होटल में जाएगा तो वहां पर भी वो पकड़ा जाएगा। वो मेरे को जोक याद आ जाता है कि वो कहता कि मेरे को बड़ा शौक था कि मैं मोटरसाइकिल चलाऊं, मोटरसाइकिल लूं, मेरे को भी पुलिस वाले पकड़ें और बोलें कि कागज दिखला, मुझे मजा आए दिखाने में। वो कहता मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे चोरी करके, उधार लेके, ये करके, लोन करके एक मोटरसाइकिल ले लिया, और जब मैं जा रहा था पुलिस वाले ने मेरे को पकड़ा और पकड़ दी, मुंह पे थप्पड़ मार के कहता तूने कहां से मोटरसाइकिल ले लिया। तो कहने का मतलब ये भी उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। वो जो पैदल चलने वाला था, साइकिल पे जाने वाला था, उसको अगर वहीं पे रहता तो वो नजरों में नहीं आता। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गरीब हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अमीर हैं।
आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर वो आपके एग्जामिनेशन की टास्क रिस्पॉन्स में नहीं नजर आएगी तो 1 सेकेंड से पहले आप पकड़े जाएंगे। या तो वो जो लेवल 8 बैंड 9 बैंड उन्होंने आपको इंट्रोडक्शन के लिए दिया, एक एक आइडिया जो अपना प्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू आउट दी ऐसे टिल द वेरी लास्ट वर्ड, वो मेंटेन रहना चाहिए। और अगर आप हैं एक एवरेज स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज यूज करके और सिंपल सिंपल बातें करके अपनी बात समझा देते हैं, तो इंट्रोडक्शन में आपको वो यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैंने अपने स्टूडेंट की कल जो वो टास्क चेक की, तो उसकी इंट्रोडक्शन में कल 11 स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, ऐसे अनकॉमन वर्ड्स जो शायद कोई यूज ही नहीं करता। पता नहीं न्यूज़पेपर में से कहां कहां से निकालते हैं, और इतने बेतुके भी थे मैं बता नहीं सकता। I really do not want to comment or name any institute or the language they are trying to teach to the students. Rather उनको खुद को पता भी नहीं है कि कितना रॉन्ग यूज होता है और कितने रॉन्ग कॉलोकेशंस वो यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, जिनका कोई तुक ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो वहां पर 11 वर्ड्स इतनी से इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद जैसे ही वो उसने ओपनिंग सेंटेंस भी रटी रटाई लिखी जिसमें 3 या 4 थे, और उसके बाद उसने पूरा ऐसे लिख दिया। पूरे ऐसे में 1 या 2 वर्ड से भी ज्यादा नहीं थे, और वो भी बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल गलत यूज थे। एक के तो स्पेलिंग भी गलत है, और जाते जाते कंक्लूजन में फिर वही स्मार्ट लाइंस, वही वैसा ही फ्लैशी स्टेटमेंट्स जिसमें अगेन 3-4 ऐसे फ्लैशी वर्ड। आप भूल जाइए कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आपके बैंड आएंगे। आप भूल जाइए कि आप ऐसे रटे रटाए सेंटेंसेस लेके जा रहे हैं तो आपके बैंड आएंगे। आप भूल जाइए कि जब तक आप जो खुद हैं उस खुद को प्रेजेंट नहीं करेंगे, आपका इंडिविजुअलिज्म आपकी राइटिंग में नजर नहीं आएगा, आपके बैंड आएंगे। आपके बैंड तभी आएंगे जब आप चीजों को सही समझेंगे, ये समझेंगे कि एग्जामिनर को चाहिए क्या, अच्छे से टास्क को समझेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप प्रेजेंट करेंगे, एंड दैट विल बी द डे nobody can stop you from getting or achieving your desired score। एग्जामिनर चाहकर भी आपके बैंड्स नहीं रोक सकता। और ये चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा बूट कैंप जो 22 नवंबर से 28 नवंबर तक चलने वाला है उसे ज्वाइन कीजिए। छोटी से छोटी चीजें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और बताऊंगा कैसे आप अपने लिए आज प्रेपरेशन को बहुत मुश्किल बना लेते हैं, जो एक्चुअल में इतना मुश्किल होता नहीं है। और इसे ज्वाइन करने के लिए फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप अभी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन बूट कैंप जरूर लिखिएगा, एंड वी विल रिवॉर्ड यू एज सुन एज पॉसिबल विद द रजिस्ट्रेशन लिंक। रजिस्टर करवाइए और मेरे लाइव सेशंस को अटेंड कीजिए, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई मेक IELTS learning really easy for you and help you to achieve your target score. Thanks for watching the video, and bye bye for now.